दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिल्म अभिनेत्री, बीजेपी की नेता, मंडी की सांसद कंगना रनावत को बड़ा झटका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये झटका ऐसा है कि कंगना रनावत को अपनी याचिका भी वापस लेनी पड़ी है। क्या है पूरी खबर? डिटेल से आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनावत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर कंगना ने अपनी याचिका अब वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक साधारण रीट्वीट नहीं था, इसमें आपकी टिप्पणी भी शामिल थी। कंगना रनावत ने साल 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान मानहानि की टिप्पणी के चलते पंजाब में दर्ज जो है केस किया गया था, जिसको रद्द करने की मांग की थी। अब दोस्तों, किसने कंगना खिलाफ जो है वो ये मामला दर्ज कराया था? दरअसल कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत 2021 में पंजाब के बठिंडा कोर्ट में 73 साल की महिंदर कौर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि कंगना ने रिट्वीट में उनके खिलाफ मानहानि करने वाले आरोप लगाए हैं और कंगना ने रिट्वीट में महिंदर कौर की फोटो वाले ट्वीट को रिट्वीट करके बिल्किस बानो से उसे जोड़ करके गलत तरीके से जो है रिट्वीट किया था। अब इसीलिए पूरा मामला तूल पकड़ गया था। अब अदालत ने क्या कहा है पूरे मामले पर दोस्तों, ये भी समझना बेहद जरूरी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कंगना की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे वापस लेने की सलाह दी, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार याचिका वापस ली गई, मानी गई और खारिज कर दी गई। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ट्वीट में ही की गई टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि यह सिर्फ एक साधारण रिट्वीट नहीं था और आपने अपनी टिप्पणियां जोड़ी थी, इसमें आपने मसाला लगाया। अब कंगना की ओर से वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है। वकील ने यह भी कहा कि कंगना पंजाब में यात्रा नहीं कर सकती, जिस पर पीठ ने सुझाव दिया कि वह व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट मांग सकती है। जैसे ही वकील ने आगे बहस करने की कोशिश की, अदालत ने चेतावनी दी कि इससे उनके प्रतिकूल टिप्पणियां झेलनी पड़ सकती हैं, जिससे उनके बचाव पक्ष को नुकसान पहुंच सकता है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि हमें ट्वीट में की गई बातों पर टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें। इससे आपकी सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और आपके पास एक ठोस बचाव हो सकता है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसको भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनावत ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी महिंदर कौर को लेकर एक टिप्पणी की थी। ये वही दादी हैं जिन्हें जो है वो कुछ ऐसी टिप्पणी की थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि शाहीन बाग की जो बिल्किस दास दादी हैं, उनको गलत रूप से उनको जोड़ा और कुछ सांकेतिक कुछ बातें लिखी थी। अब प्रदर्शनकारियों को पैसे देकर लाया गया था, ये तमाम बातें। अब इसी बात को लेकर के पूरा मामला तूल पकड़ा था। जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उन्होंने जांच के बाद पाया कि कंगना द्वारा जो ट्वीट किया गया था और उनकी जो टिप्पणी थी आईपीसी धारा 499 मानहानि के तहत अपराध बनता है। कंगना ने इसके के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया। कंगना ने तर्क दिया कि यह ट्वीट सद्भावना के तहत किया गया था और उनके पास जो कह सकते हैं एक इंटेंशन, दोषपूर्ण मानसिकता नहीं थी, जिससे वे धारा 499 के 9वें 10वें अपवाद के अंतर्गत आती है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि मजिस्ट्रेट का अपवाद पर विचार न करना अपने आप में आदेश को अवैध नहीं बनाता। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ इसीलिए शिकायत केवल कंगना के खिलाफ दर्ज की गई और मूल ट्वीट करने वाले व्यक्ति को नामजद किया गया। यह शिकायत को दुर्भावनापूर्ण ठहराने का अधिकार नहीं बन सकता। अब कंगना द्वारा रीट्वीट की पुष्टि के लिए ट्विटर का जो कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसे टीसीआईपीएल जो है उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। हालांकि वो रिपोर्ट नहीं मिली। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि यह कंपनी जो है वो मालिक या नियंत्रक नहीं है, बल्कि एक अलग संस्था है जो केवल मार्केटिंग और अनुसंधान में लगी रहती है, इसलिए नहीं आने पर उसे उल्लंघन नहीं बता सकते। तो ये तमाम बातें जो है अब एक तरीके से याचिका वापस ले ली गई है और कहीं ना कहीं ये मामला खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो ये कंगना रनावत के लिए एक बहुत बड़ा झटका, और क्योंकि कंगना रनावत अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं और ऐसे बयान कंगना रनावत के कोई बड़े बहुत नए नहीं हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ कि ऐसा ही कुछ बयान देकर कंगना रनावत जो है वो मुंबई में भी फंसी थी। जब बॉलीवुड के जाने-माने राइटर हैं जावेद अख्तर, उनका भी एक मामला था जिसमें उन्होंने कंगना रनावत ने
जावेद अख्तर पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिसको मानहानि को लेकर के जावेद अख्तर कोर्ट चले गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला था, जहां तक मुझे याद आ रहा, खबरें मुझे याद आ रही हैं, कुछ महीने पहले की हैं। वहां पर कंगना रनावत जो है, कई बार कंगना रनावत को भेजा गया नोटिस कि आप हाजिर होइए, पर कंगना रनावत जो है वो हाजिर नहीं हुई। बाद में कोर्ट से वहां से भी फटकार लगी थी कंगना रनावत को। फिर उसके बाद कंगना रनावत वहां पहुंची और खबर ये आई कि जावेद अख्तर को लिखित में उन्होंने माफीनामा दिया है, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है शांत हुआ है। और ये भी मामला काफी लंबा चला, 5-6 साल करीब, मुझे लगता है ज्यादा ही चले होंगे। और मामला ये था कि रोशन फैमिली को लेकर के कंगना रनावत ने कुछ बयान दिया था और उसमें जावेद अख्तर पे भी टिप्पणी की थी और जावेद अख्तर के बारे में कुछ गलत बयानबाजी की थी, जिस पर जावेद अख्तर जो है कोर्ट चले गए। अब पूरा मामला लगातार सालों साल कोर्ट में चलता रहा और उसके बाद देखा कि कंगना रनावत जब आई मुंबई तो जावेद अख्तर से उन्होंने माफी मांगी और फिर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में कंगना ने लिखा था कि हमारे बीच सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक हो गया है और मेरी अगली फिल्म में जावेद अख्तर गाना गाने वाला है। ये बात कंगना रनावत ने लिखी, लेकिन पर्दे के पीछे की बातें उन्होंने नहीं लिखी। फिर समय गुजरता गया, कुछ दिन बीते होंगे, फिर शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि कंगना रनावत ने लिखित में माफी मांगी है, क्योंकि जावेद अख्तर लिखित में माफी चाहते थे और लिखित में माफी मांगी गई है कंगना रनावत की तरफ से, तब जाकर जावेद अख्तर जो उसको एक्सेप्ट किया। यानी कोर्ट में ये बात कही गई कि जावेद अख्तर अगर उस माफीनामे को एक्सेप्ट करते हैं तो ही मामला सुलझेगा। तो जावेद अख्तर के ऊपर था सारा मामला कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते माफीनामा। कंगना रनावत ने माफीनामा दिया और जावेद अख्तर जो है उसको एक्सेप्ट किया और मामला जो है वो शांत हो गया। इसके बाद फिर जावेद अख्तर का भी कहीं इंटरव्यू आया, उन्होंने भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाला और कुछ और बातें जो दबी हुई थी उसको निकाली। कंगना रनावत ने ये बात कहीं नहीं लिखी, मैंने लिखित में माफी मांगी है या मैंने माफी मांगा, ये बातें कंगना रनावत ने पब्लिकली नहीं कही। उनको जो बातें कहनी होती है वो अपने स्टाइल में कहती हैं और आमतौर पर यही देखा जाता है दोस्तों कि उनके बयान आमतौर पर नहीं बोलना होता, वहां भी वो बोलती हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं, मसला लगाकर बोलती हैं। अभी कोर्ट ने भी वही बात कही है कि आपने मसला लगाया और उनके बयानों पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। साफ तौर पर एक बड़ा फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंगना को फिर से लगा है और ये तमाम बातें जो हैं वो कंगना के पक्ष में जाती नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल मामला जो है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जहां तक बात रही कंगना की, तो कंगना फेमस अभिनेत्री है और जब वो राजनीति में आए उससे पहले से ही वो फेमस थी, इसलिए उनके बयान जो है जिस तरीके से बोलती हैं वो बयान वायरल हो जाते हैं। कई बार बीजेपी में ही रह के कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं कि बीजेपी के आला नेताओं को फोन करके बोलना पड़ता है कि वो ट्वीट हटाइए या वो जो पोस्ट किया उसको हटाइए, तो उनको हटाना ही पड़ता है। बाद में वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालती भी और बता भी देती हैं कि किसका फोन आया था और उनसे कहा गया डिलीट करने की तो डिलीट कर रही हैं। तो ये तमाम जो है चीजें चलती रहती है। आजकल वैसे भी कंगना रनावत का मन राजनीति में शायद लग नहीं रहा है। अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कह ही दिया था, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की थी कि राजनीति जो है वो सोशल वर्क का काम है और जिस तरह का पहले का उनका बैकग्राउंड रहा है तो ऐसा कुछ अनुभव पहले रहा नहीं। तो ये तमाम बातें भी होती रही। तो अभी फिलहाल ये पूरा मामला था कंगना रनावत का, तो आपके सामने मैंने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट से कंगना रनावत को बड़ा झटका मिला है। काफी समय से इस सुनवाई का इंतजार हो रहा था कि कंगना रनावत के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और जो कुछ भी डिटेल थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर। नमस्कार।